हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की और एक नए पाठ की। तो आज का हमारा पाठ रहेगा हिंदी व्याकरण में, जिसका नाम है कारक। तो आज कारक पर चर्चा करेंगे। क्या है ये कारक? वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा है कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं हम कारक की परिभाषा से शुरुआत करेंगे। हम हेडिंग डाल लेते हैं परिभाषा। अब क्या है कारक की परिभाषा, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कह सकते हैं हम एक जो है साधारण से शब्दों में या अपने शब्दों में कह सकते हैं, किताबें भी यही लिखती हैं कि जहाँ या ऐसे लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से, क्या कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, बात करेंगे हम संबंध बताना या स्थापित करना। हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि बताना या स्थापित करने वाले या संबंध, यही लिखेंगे, स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। ये हमने इसकी परिभाषा जानी। आप समझ लेते हैं एक बार कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध ही या क्रिया के साथ जो संबंध बताए हम अभी हम इसे पढ़ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे हम करेंगे, या हिंदी भाषा में इसकी क्या आवश्यकता हुई। अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या हमारी जो भाषा है, क्या वो अधूरी रहेगी, या हमारे जो वाक्य हैं वो अधूरे रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे या समझेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कारक हैं क्या। मैं एक दूसरा पेन का इस्तेमाल करूँगी, रेड ले लेती हूँ। देखिए, अगर मैं एक वाक्य लिखूँ जिसमें कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो देखिए बिना कारक चिन्हों का वो वाक्य कैसा होगा। लिखेंगे हम कि उदाहरण जैसे माली जो पेड़ पौधों को पानी देता है। माली कल पौधों माली
कल पौधों पानी, माली कल पौधों पानी नहीं दिया, या मैं कह सकती हूँ माली कल पौधों नहीं देगा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, चलो हम लिख लेते हैं नहीं दिया, नहीं दिया। अब देखिएगा ये सेंटेंस है, तो क्या इसमें कोई बात स्पष्ट हो रही है? माली कल पौधों पानी नहीं दिया। अब ये एक अधूरा वाक्य है, वाक्य पूरा है, शब्द इसमें है, संज्ञा भी है और सर्वनाम संज्ञा भी है, और उसके बावजूद क्रिया भी है, लेकिन इसमें कारक चिन्ह नहीं है। अब जब कारक चिन्ह नहीं है तो ये कुछ अधूरा सा हमें प्रतीत हो रहा है या दिख रहा है। अब देखिएगा एक दूसरा वाक्य और देख लेते हैं। ये हमने देखा, दूसरा है अध्यापिका ने न लिखा, अध्यापिका ने तो हम लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि कारक चिन्ह की अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य कैसा दिखेगा। अभी मैंने जो ये वाक्य लिखा इसमें कारक चिन्ह नहीं है। अब मैं दूसरा वाक्य लिख रही हूँ, इसमें भी कारक चिन्ह नहीं है। जैसे अध्यापिका समय समय पर्चे बांट दिए। क्या कर दिए? बांट दिए। पूर्ण हो गया काम। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि अध्यापिका समय पर्चे बांट दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही माली कल पौधों पानी नहीं दिया, ये अधूरे वाक्य हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब ये पूर्ण कैसे होंगे जब हम इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये वो थे जो हमने उदाहरण के तौर पर जाना। अब हम जान लेते हैं, इसी को पूर्ण वाक्य बना लेते हैं। पूर्ण वाक्य कैसे होगा? ये पूर्ण वाक्य कुछ ऐसा बनेगा जैसे माली ने कल पौधों को पानी नहीं दिया। देखिए यहाँ हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया, और वो कौन से थे? माली ने। इस ने हमारे वाक्य को कंप्लीट कर दिया। जैसे पहले हमने लिखा था ये अधूरा वाक्य था, यहाँ इसमें हमें ये भरना था, तभी ये कंप्लीट वाक्य नहीं था। अभी हम इसे पूरा करते हैं दूसरे को, और जानते हैं कि अध्यापिका ये जो था कि अध्यापिका, ये ऐसे यज्ञ है, अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए। अब देखिएगा
अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए। ये भी, इसमें हमने कौन कौन से कारक चिन्ह का यूज़ किया? तो इसमें हमने कारक चिन्ह का यूज़ किया ने और पर। तभी ये अधूरा वाक्य जो था वो यहाँ पर पूर्ण हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हिंदी भाषा में किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे या जब हम कोई वाक्य बनाएंगे या अपनी बात जब सामने वाले को कहेंगे तो हमें ये कारक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ये कारक चिन्ह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तभी तो अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे वाक्य कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे हमने ये रेड पेन से किया हुआ है। तो इतनी बात हमने समझी कि आखिर ये कारक चिन्ह है क्या। अब हमने कारक चिन्ह यहाँ पे पढ़े, जाना कि कारक चिन्ह इनका प्रयोग करके भी हमने देखा। अब बात कर लेते हैं हम कि आखिरकार कारकों की संख्या कितनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम इन वाक्यों को सरलता के साथ समझ सकते हैं क्योंकि अब हमने इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिया है। इतनी बात समझ में आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके भेदों की बात कर लेते हैं कि आखिरकार कारक कितने प्रकार के होते हैं। उन्हें हम बहुत ही सरलता के साथ जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि कारक के भेद, इसके भेद पे बात कर लेते हैं। कारक के, या इसके प्रकार भी कह सकते हैं, इसके प्रकार हम कह सकते हैं स्क्रीन कर लेती हूँ। प्रकार। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। 8 मानी गई है और वो कौन कौन से हैं तो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध, अधिकरण में पर संबोधन, ये सब हमने एक रटा हुआ था। लेकिन अब हम कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं तो अब रटने से चीज़ें नहीं, अब हमें समझनी पड़ेंगी। मैं लिख देती हूँ कर्ता, कारक तो आप समझ ही सकते हैं, कर्म, तीसरा है करण, और फिर है संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये इसके कारक चिन्ह हैं, इनके मैं अभी बताऊंगी। संप्रदान, फिर है अपादान, फिर है इसके बाद संबंध। जैसे हमने परिभाषा में भी जाना, संबंध जो बताए उनके बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। फिर है इसका अधिकरण, और अंत में है संबोधन। यह है संबोधन कारक। संबोधन मीन्स किसी को बुलाना, संबोधित करना, ये है। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इसके 8 भेद पढ़े। 8 ही होते हैं हिंदी में। कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो प्रकार हमने इसके जाने कि ये इसके 8 भेद होते हैं। अब इनके कारक चिन्ह कौन कौन से हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार बता दूं, कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये टोटल मिलाकर हमने 8 कारक पढ़े, इसके प्रकार पढ़े या भेद कह सकते हैं। अब इनके चिन्ह कौन कौन से हैं, इन पे बात कर लेते हैं। जैसे कर्ता की बात करें तो कर्ता के लिए आएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण,